नो। हाय। हाय मलिका, आप जानती हैं आज कोर्ट में क्या हुआ? क्या हुआ? एक लव लेटर को लिखने वाले की विल बनाकर पेश किया गया है। अच्छा, वकील कौन था? वही एमके कुलश्रेष्ठ का जूनियर माधव सूरी। अरे, इस लाइट को क्या हुआ? मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन करती हूँ। आप रहने दीजिए, बिजनेस में जा ही रहा हूँ। बाहर किसी इलेक्ट्रिशियन को ढूंढ के भेजता हूँ आपके पास। ओके, थैंक्स। शालिनी जरा मोमबत्ती जलाना। जी। हमारी दोस्त को होश आया? अभी नहीं। क्या सोच रहे हैं बादशाह भाई? ये लल्लन कहाँ रह गया, कुछ समझ में नहीं आया। मल्लिका के दफ्तर पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा बादशाह भाई। अंदर जाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। बहाना? बहाना तो अपने लल्लन को बनाना खूब आता। ये तो उसके लिए दाएं हाथ का काम। अगले हफ्ते मामला कोर्ट में जा रहा है। उससे पहले मल्लिका से सौदा होना बहुत जरूरी है। मल्लिका, अनीस। भैया जी, और कितना टाइम लगेगा? जरा पाना पकड़ाना। नहर के पास एक गाड़ी खड़ी होगी जो तुम्हें बादशाह के पास ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी का उजाला अब हमारे हाथ में। मलिका, ठीक हमारे जाने के बाद स्विच ऑन करना, समझी? शालिनी, लाइट, लाइट, शालिनी, लाइट, लाइट, शालिनी। आप कौन हैं? अमिताभ सेठ। लल्लन लल्लन कहाँ रह गया है? कल का गया हुआ है, कोई खबर ही नहीं। पता नहीं मलिका को हमारा पैगाम पहुंचा भी पाया या नहीं। बादशाह भाई वो तो पहुंचा ही देगा, पर क्या? अरे पर क्या? समझाया था उसे, समझा कर भेजा था कि ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर खतरा महसूस हो तो किसी पत्थर में पैगाम डाल के खिड़की के अंदर फेंका। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बहादुरी दिखानी होती है ना। बादशाह भाई, आपको लगता है कि ललन या तो वो पकड़ा गया है या कहीं छिपा हुआ है। छिपा हुआ है। खैर, अरे शेर बेटे, आप कब उठे? दोस्त अंकल, हमें अपनी अम्मी के पास जाना है अभी। ये तो अच्छा हुआ कि अमिताभ वहां सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो। थैंक्स। एक अजनबी होके आपने इनकी और पुलिस की मदद की। अमिताभ अजनबी नहीं है परितोष, ये तो जस्टिस सेठ का बेटा है। रियली? पर जो भी हो, अच्छा हुआ कि लल्लन हमारे हाथ में आ गया। अब ये हमें बादशाह तक पहुंचाएगा। चल। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। Oh my God, cyanide. थैंक यू मिस्टर सेठ। अरे अमिताभ,
सॉरी, कल मैं बहुत परेशान थी, तुमसे बात नहीं कर पाई। जस्टिस सेठ का भी फोन आया था। मैं भी आपसे वही बात करने के लिए आया था। अभी आपको मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। शहर का कुछ पता चला? शालिनी क्या हुआ, फोन मिला? कोई उठा ही नहीं रहा है। अजीब बात है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं हमारे पुलिस में। 12 घंटे हो गए हैं ललन को पकड़े हुए और अभी तक कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ। मालिका, तुम्हें तो कोर्ट जाना था ना, तुम निकल सकती हो। जी मालिका, अगर आप कहें तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर पता करूं? मलिका, मैं निकलती हूँ। हाँ, क्या हुआ एसीपी साहब? मिस अनीस, आई एम सॉरी। सहर? नहीं, शहर को कुछ नहीं हुआ है, पर लल्लन हमारे हाथ से निकल गया। What? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लल्लन को जल्द ही पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ा जाएगा? जब उसको पकड़ के आपके हवाले किया तब तो आप उसको संभाल नहीं पाए, आप कैसे पकड़ेंगे उसे? मलिका। What, मलिका? मेरी बेटी वहां उन लोगों के पास फंसी हुई है और ये इस वक्त हम लोग ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। जब वो आदमी जाके बादशाह को बताएगा कि हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है तो शहर को कुछ नहीं होगा। अब उसको सही सलामत वापस लाना मेरा पर्सनल मिशन बन गया है। 2 दिन हो गए, ना तो अम्मी आई ना तो अम्मी का कोई फोन। हमें तो लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। ये देखो क्या लेकर आए हम आपके लिए। आपको नूडल्स बहुत पसंद है ना? मुन्ना, ये शहर के लिए प्लेट लेकर आओ भाई। अंकल बोलिए ना, हमारी अम्मी कब आएंगी? अंकल बोलिए ना। हमें नहीं खाना ये। तो अंदर जा मुन्ना। देखो शहर बेटे, जब आप सो रही थी आपकी अम्मी का फोन आया था, वो आपसे मिलने आएंगी। ये लो खाओ। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ। ना तो हमको आपकी बात सुननी है, ना तो आपके नूडल्स खाने हैं, ना ही हमसे बात करनी है। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, क्या बदतमीजी है ये क्या किया तुमने? मैंने एक बार कहा ना कि तुम्हारी अम्मी आएंगी। हमें आपसे डर लग रहा है। पहले तो आप इतने अच्छे थे। सॉरी बेटे, सॉरी। वो आपने एक मिनट। ये आपकी अम्मी ने आपके लिए भिजवाया और कहा है कि शहर से कहना कि एकाध दिन की बात है, फिर वो लेने आ जाएंगे। उन्होंने सच्ची है कहा। इसका मतलब वो टेररिस्ट अभी तक पकड़े नहीं गए? नहीं बेटे, नहीं पकड़े गए। पर अंकल, ये टेररिस्ट होते कौन हैं? ये हमें पकड़ना क्यों चाहते हैं? पिछली हियरिंग पर नजर डालने के बाद अदालत ये समझती है कि चाहे जिमी सैमुअल की लिखी चिट्ठी पर कोई कानूनी मोहर नहीं है जो कि उसे वसीयत का रूप दे सके, लेकिन कर्नल कॉल ने बताया कि जिमी उस वक्त आर्मी एक्सपीडिशन पर था। ही वॉज एम्प्लॉयड बाय द आर्मी, सो इट इज अ प्रिविलेज्ड विल जिसे किसी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। कर्नल कॉल की गवाही, मिस्टर सूरी की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत
इस नतीजे पर पहुंची है कि चिट्ठी को लिखने वाले यानी कि जिमी सैमुअल्स की मर्जी, उसकी ख्वाहिश या यूं कहिए कि उसकी वसीयत माना जा सकता है। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। मुझे नहीं लगता अब इस केस में और कुछ बाकी है। मिस श्रीवास्तव, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से? यस आई डू योर ऑनर। माना कि ऐसी मोहब्बत के रंग में रंगी चिट्ठी को किसी की वसीयत माना जा सकता है। माना कि बिना किसी अटेस्टेशन की ऐसी कविता को किसी की मर्जी, किसी की ख्वाहिश माना जा सकता है। पर विल का सबसे जरूरी पहलू जिसको किसी भी हालत में नकारा नहीं जा सकता है वो है लिखने वाले की उम्र। जैसा कि मिस्टर सूरी ने कहा कि उस चिट्ठी में लिखी गई हर बात बिल्कुल सही है, तो फिर अगर सब कुछ सही है तो इसमें लिखी अधूरी तारीख भी बिल्कुल सही होगी। मार्च 1992। श्रीवास्तव, आप कहना क्या चाह रही हैं? योर ऑनर, मैं ये कहना चाह रही हूं, ये है जिमी सैमुअल्स का बर्थ सर्टिफिकेट जिसके मुताबिक उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1974। जिमी ने ये एक्सपीडिशन टीम ज्वाइन की थी 1 मार्च को और एक्सपीडिशन खत्म हुई थी 20 मार्च को। अगर हम ये मान के चलें कि उसने ये चिट्ठी मार्च के पहले 10 दिनों में लिखी थी, दैट इज बिटवीन द 1st and the 10th of March, तो फिर लिखते वक्त जिमी सैमुअल्स की उम्र 18 साल से कम थी। जिमी सैमुअल्स एक नाबालिग था और कानून की हर किताब यही कहती है कि नाबालिग की लिखी गई वसीयत कानूनी तौर पर जायज नहीं है। पर अगर जिमी ने ये चिट्ठी 10 मार्च के बाद लिखी हो तो? हमारे पास क्या सबूत है कि उसने ये चिट्ठी 10 मार्च के बाद लिखी है? और आपके पास क्या सबूत है कि जिमी ने ये चिट्ठी 10 मार्च के पहले लिखी थी? Miss Srivastava, Mr. Suri, stop this argument at once. Address the bench. Whatever the date may be, it must be confirmed. But your honor, इस खत को benefit of doubt क्यों नहीं मिल सकता? What do you mean benefit of doubt? Benefit of doubt क्रिमिनल केसेस में दिया जाता है और ये क्रिमिनल केस नहीं है। मैं जानता हूं ये क्रिमिनल केस नहीं है, but this case is an exception. Why is this case an exception, Your Honor? ऐसी कौन सी खास बात है इस केस में कि इसे एक्सेप्शन बनाया जाए? Your honor, यहां सवाल है उस लड़के जिमी सैमुअल का, उस जिमी सैमुअल का जिसने 3 आर्मी के जवानों को, जिनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, 3 आर्मी के जवानों को मौत के चंगुल से छुड़ाकर पहाड़ी रास्तों से सही सलामत वापस ले आया। यहां सवाल है उस जिमी सैमुअल का जिसकी सर्विस और बहादुरी से खुश होकर आर्मी ने उसे सर्टिफिकेट और मेडल दिया है। कर्नल कॉल की गवाही यह साफ कहती है कि जिमी के पोजीशन वाला आदमी अपनी वसीयत लिख सकता है। योर ऑनर, कानून किसी भी नाबालिग को इस लायक नहीं समझता कि वो अपनी वसीयत लिख सके। हमारे देश की आर्मी जिमी सैमुअल को इस लायक समझ सकती है कि वो उनमें से एक बन सके। हमारा देश उससे खुश होकर उसे सर्टिफिकेट और मेडल दे सकता है, तो हमारा ये कानून उसे इस लायक क्यों नहीं समझता कि वो अपनी मर्जी से अपना सब कुछ उसके नाम करे जिससे शायद वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। योर ऑनर, मिस्टर सूरी ये कहना चाहते हैं कि अगर मुसीबत में फंसे चंद आर्मी सोल्जर्स एक नाबालिग को अपनी टीम में शामिल करने की गलती कर सकते हैं, तो फिर वही गलती कानून क्यों नहीं दोहरा सकता? मतलब मिस श्रीवास्तव ये कहना चाहती है कि जिमी सैमुअल को आर्मी में रिक्रूट करना आर्मी की गलती थी। अगर जिमी सैमुअल को आर्मी में रिक्रूट नहीं किया जाता तो शायद कर्नल कॉल आज हमारे बीच नहीं होते। क्या यह ठीक होता? जब इस देश को, इसकी आर्मी को जिमी सैमुअल की जरूरत थी, तब किसी ने नहीं देखा कि वो बालिग है या नहीं। मगर आज जब जिमी सैमुअल को इस देश की, इसकी कानून की जरूरत है, तो उसकी लिखी वसीयत को जायज नहीं माना जा रहा, सिर्फ इसलिए कि शायद उस वसीयत को लिखते वक्त जिमी सैमुअल बालिग उम्र से 2 या 3 दिन दूर हो। क्या ये इंसाफ है? Are we doing justice to this young soldier? योर ऑनर, मिस्टर सूरी फजूल की बहस कर रहे हैं। द फैक्ट इज कि यह वसीयत लिखते वक्त जिमी सैमुअल्स एक नाबालिग था और इसलिए उसकी वसीयत कानूनी जायज नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जब तक जिमी सैमुअल की इस वसीयत की सही तारीख का पता नहीं चलता, जिमी सैमुअल को नाबालिग करार नहीं दिया जा सकता। मिस्टर वास्तव,
आप जिमी को नाबालिग नहीं कह सकती हैं, बट मिस्टर सूरी, सही तारीख का पता चलाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर इस वसीयत को कानूनी जायज नहीं माना जा सकता। But Your Honor, बस, इनफ। जिमी की सलाहियतें, उससे मिली आर्मी को मदद, इन बातों से अदालत खूब अच्छी तरह वाकिफ है, मगर इनके बूते पर इस वसीयत को जायज नहीं माना जा सकता। अदालत आपको 7 दिन की मोहलत देती है कि आप सही तारीख का पता लगाएं, वरना इस केस को खारिज कर दिया जाएगा। The court is adjourned. मैं ये कैसे पता करूं कि जिमी सैमुअल ने उस खत को किस तारीख पर लिखा था? ये शालिनी का दिमाग काम करने लगा है। वो भी वकील है आफ्टर ऑल माधव। हाँ, शालिनी श्रीवास्तव। रावत, 2 ग्लास बियर। उसके बारे में आपको ये बता दूं, वो एक निहायती बदतमीज वकील है। जानती हो पिछली हियरिंग में उसकी बदतमीजी की वजह से मिसेस सेठ कितनी नाराज हुई थी? मिसेस सेठ? यस। Do you mean Justice Seth? यस। Let me tell you about Justice Seth. मेरी उनसे मुलाकात हुई एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और वो भी एक ही दिन में। पहले कोर्ट कॉरिडोर में जब मैं पापा को लेने जा रही थी, और उसके बाद उसी शाम को क्लब में। पता है, वो मुझे घर इनवाइट कर रही थी। हाँ, एमके साहब की दोस्त है, जाहिर है तुम्हें घर पर इनवाइट करेगी। जी नहीं, जब वो मुझे घर इनवाइट कर रही थी तो शायद वो जानती भी नहीं थी कि मेरे पापा कौन हैं। अच्छा माधव सुनो, पता है वो कह रही थी कि उनके पास मेरे लिए एक बहुत ही खास चीज है। Isn't that exciting? सुनो ना, पे अटेंशन। अब क्या सोच रहे हो? ये आसमान में ताकने से तो तुम्हें खत की तारीख नहीं मालूम पड़ेगी। चांद सितारे तो बताएंगे नहीं तारीख। चांद और सितारे, मैं कह रही थी कि ये चांद सितारों को ताकने से तो तुम्हें तारीख नहीं मालूम चलेगी ना। Hang on a second. चांद, 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 चांद। इस पूरे चांद की रात को मैं करता हूं तुम्हारे नाम। पूरे चांद की रात को, फुल मून नाइट। यस, दीपा, मिल गई तारीख। 1992 में 1 मार्च और 20 मार्च के बीच जो पूरे चांद की रात होगी, जिमी सैमुअल ने उसी रात को ये वसीयत लिखी है। Wow, damn exciting. You can say that again, my dear. चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। इतनी रात को? अब मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो खुला नहीं होगा माधव, तुम्हें डेट कैसे पता चलेगी इतनी रात को? वो तो मुझ पे छोड़ दो ना, I will tackle everything. मुझे लगता है कि ललन को पकड़वाकर हमने बहुत भारी गलती की। फोन वो लोग करेंगे नहीं क्योंकि फोन टैप हो रहा है, और यहां आने की गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जब वो ललन उनको बताएगा कि हमने उसे पुलिस के हवाले किया, तब तो वो। चलिए, टाइम क्या हुआ है? 7 बज रहे हैं। 8 बजे का टाइम दिया था ना ललन ने। मल्लिका, आप उनसे मिलने जाएंगी? मिलना ही पड़ेगा। एक बार फिर से सोच लीजिए मल्लिका। आई थिंक आप सही कर रही हैं। अगर वो लोग मिलने आए तो इसका मतलब ये हुआ कि लल्लन अभी तक उनके पास पहुंचा नहीं है। और कुछ ना सही, उन लोगों से एक मुलाकात तो हो ही जाएगी। और अगर अब तक ललन वहां पहुंच गया होगा तो क्या होगा? उन लोगों का मकसद शहर की जान लेने से नहीं है, बल्कि अपने साथियों की जान बचाने से है। मल्लिका, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हेलो, व्हाट? देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिना किसी इंटीमेशन दिस इज नॉट पॉसिबल। हेलो हेलो, क्या हुआ मल्लिका? कमीशन ने अपना फैसला बदल दिया है। केस अब एमके को दिया जा रहा है। ओह गॉड, अब क्या होगा? देखना यह है कि अब बादशाह क्या करता है। गिर गए खंबे,
ढह गए सेठ। अब आप एमके साहब का जादू देखिएगा। मुबारक हो एमके साहब। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन सर, वंस अगेन एज यूजुअल। थैंक यू मैडम। पर हमने तो पहले ही कहा था आपसे एमके साहब कि दोस्ती काम आए या ना आए, पर राजनीति जरूर काम आएगी। गिर गए खंबे ढह गए सेठ। सेठ और मलिका दोनों बैठे इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि ये सब हो कैसे गया। एमके साहब, खुश नजर नहीं आ रहे आप मुझे। देखिए भवानी प्रसाद जी, मैं वकील हूं। ये राजनीतिक दावपेच मुझे कुछ। आप तो सिर्फ इस केस पर ध्यान दीजिए। भाई हमारी जिम्मेदारी ये थी कि आपको ये केस दिलवाना, और आपकी जिम्मेदारी ये है इस केस को जीतना। भाई हमने अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब आप भी कोई कसर मत छोड़िएगा। अच्छा चलते हैं। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपना ख्याल रखना मुन्ना, संभाल इसे। जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना, समझ गया? सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ललन कहाँ है। मल्लिका को लेकर सीधे यहाँ चले आना। और अगर मल्लिका पुलिस को साथ लेकर आई तो? नहीं, मल्लिका ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। बादशाह भाई! ललन, ललन क्या हुआ? बादशाह भाई! ललन, क्या 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 हो? बादशाह भाई, उस मलिका ने सहर सोरी है। मैं तो उसे हमेशा के लिए सुला दूंगा। बादशाह भाई, आपको पता नहीं, इसकी माँ ने मुझे पुलिस के हवाले किया। कितनी जद्दोजहद के बाद मैं वहां से छूट के आया हूँ। ललन संभाल अपने आप को ललन। बादशाह भाई, अब हम शहर का नहीं, शहर की लाश का सौदा करेंगे। वैसे भी अब इसको जिंदा रख के हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा केस एम के कुलश्रेष्ठ को दे दिया गया है।